नमस्कार साथियों। आरबीएससी साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद विज्ञान का पेपर है और मैं आपको एक मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूं, जिसके सारे के सारे प्रश्न ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एग्जाम हुआ है विद्या भारती संस्थान की ओर से, तो उसके अंदर कम से कम 10 से 12 प्रश्न आज के 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, वो उसके अंदर से मिले हुए हैं। जो बताए वो क्वेश्चन उसके अंदर आए हुए हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आने वाली जो एग्जाम है उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन मिल जाए। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो को आप स्किप कर करके ना देखें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा साथियों। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। आज पेपर हुआ था, इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है साथियों, देखो, और ये मैंने अभी टेस्ट में भी दिया है। Fe2O3 प्लस Al इस कन्वर्ट Al2O3 प्लस 2Fe प्लस 2Fe। इसमें पूछा है कि दी गई समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, संयोजन है या वियोजन है। तो साथियों, इस अभिक्रिया के अंदर देखो, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है। इसने इसको अपने स्थान से हटा दिया, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया साथियों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या साथियों? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? शाक सब्जी, प्राकृतिक गैस का दहन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं, जो थर्मिट अभिक्रिया होती है जिसमें से उष्मा निकलती है, तो इसमें कौन सी उष्मा है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने में कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सी है? तो कोशिका को किसमें मापते हैं हम? एटीपी। किसमें? एटीपी। अगला, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन का क्या नाम है? यानी जो ओजोन परत है, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा छतरी, सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट्स यानी हानिकारक जो विकिरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि जैसे यदि वो विकिरणें हमारे शरीर के संपर्क में आएगी तो त्वचा का कैंसर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और इसके अंदर क्या पूछा गया है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन का क्या नाम है? तो क्या नाम है साथियों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न, घास, हिरण और शेर। एक ये दे रखा है घास, हिरण और शेर। तो इसमें ये पूछा गया था, ऊपर लिखी श्रृंखला, ऊपर लिखी आहार श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखला का उदाहरण है? वन, तालाब, झील, घास। तो ये किसका उदाहरण है? वन का। यानी ये सारे जीव किसमें रहते हैं? वन के अंदर। अगला प्रश्न पूछा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों, मैंने आपसे बोला था पीएच से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और इसकी प्रकृति कैसी होती है रक्त की? क्षारीय। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल सहसंयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, अयस्क से गेंग को दूर करने, अयस्क से गेंग को दूर करने को क्या कहते हैं? यानी अयस्क है और ये गेंग,
गैंग क्या होती है? जो खनिज हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी की अंदर से प्राप्त करते हैं, तो उनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। और इनको दूर करने को क्या कहते हैं? तो इसमें लिख रहा ऑप्शन निस्तापन, भर्जन, समृद्धिकरण और अपचयन। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? अलग करने की प्रक्रिया को अपचयन। अपचयन, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का नहीं है? ओम के नियम का V समानुपाती आई, इन्होंने पूछा नहीं है। V बराबर आई आर V स्क्वायर बटे आई, और नीचे उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा संबंध नहीं है साथियों? V स्क्वायर बटे आई। नेक्स्ट दे रखा है कैपिटल आर वाई, ये इंपॉर्टेंट भी था, मैंने करवाई भी था आपको, कैपिटल आर वाई और आर। इसमें इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले तो ये मेंडल का जब तीसरे नियम में हम समयुग्मजी कैपिटल आर आर और समयुग्मजी स्मॉल वाई वाई के मध्य जो संकरण कराते हैं, तो फर्स्ट पीटी के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर ये हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि इसका लक्षण होगा गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, हरा गोल। तो इसका कौन सा होगा? गोल पीला, गोल पीला। ठीक है दोस्तों, ये 1 से लेकर के लगभग 12 के समथिंग इसमें एबीसीडी पूछे गए थे। 1 2 3 4 7 10 एबीसीडी पूछे थे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न जो आपके आया वो आया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान। खाली स्थान, रिक्त स्थान में पहला क्या पूछा? मां के रुधिर को भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना होती है, यानी जो छोटा सा भ्रूण होता है जो मां के पेट के अंदर होता है, और मां से उसको किसके माध्यम से पोषण मिलता है? तो कौन सी होती है? उसका क्या नाम है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा होती है इसी से बच्चे के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से जाती है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, अपघटित नहीं होते, वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। जिनका अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय, जिनका नहीं होता वो अजैव निम्नीकरणीय। भूख की क्रिया मस्तिष्क के खाली स्थान द्वारा संपन्न होती है, यानी भूख लगना, उल्टी लगना, जी मचलना, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मेडुला, जो पश्चिम मस्तिष्क का कार्य होता है, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है साथियों, अंतिम क्वेश्चन पूछा है इसमें, टंगस्टन का गलनांक होता है, टंगस्टन गलनांक, गलनांक वो होता है जिस ताप पर वो पिघलने लगती है। तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टंगस्टन का गलनांक होता है। फिर इसके बाद पूछे गए थे आपसे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति में पहला क्वेश्चन पूछा गया था द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, ये आपसे पूछी द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल लिखिए। तो क्या लिखोगे आप इसके एक एग्जाम्पल? AgNO3 प्लस KCl प्लस KCl, AgNO3 प्लस KCl, तो क्या बन जाएगा सर? AgCl प्लस KNO3। इसमें देखो साथियों 1 2 3 4, ये A, ये B, ये C, ये D, इसके अंदर ज्यादा परमाणु होते हैं। तो अब इनके मध्य क्या होता है साथियों? आयनों का आदान प्रदान होता है। Ag पर क्या होता है? प्लस NO3 पर क्या होता है?
माइनस, इधर के पर क्या होता है प्लस, इधर सी एल पर क्या होता है माइनस। अब ये प्लस वाला प्लस के साथ जाकर के तो नहीं जुड़ेगा, किसके साथ जाकर के जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जुड़ेगा जाके प्लस वाले के साथ। तो किसका एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला, संश्लेषित सूचक के दो उदाहरण लिखिए। साथियों ये प्रश्न भी मैंने पिछले उसके अंदर बताया था, और ये द्विविस्थापन भी बताया, ये भी पेपर के अंदर आ गया। संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक क्या नाम है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और फिनोल फ्लेथेनिन, फिनोल फ्लेथेनिन, फिनोल फ्लेथेनिन, दो संश्लेषित सूचक है, इनको प्रयोगशालाओं के अंदर रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। ये क्या काम आते हैं, अम्ल और क्षार के रंग में गंध में परिवर्तन करने के काम आते हैं। ओम के नियम का चित्र बनाना है आपको, यानी ओम के नियम का प्रायोगिक डायग्राम बनाइए, यानी उसका चित्र बनाइए। देखो साथियों, ओम के नियम में एक ऐसा डायग्राम बनाना था आपको जिसमें आपको एक नंबर मिल जाता, या कुंजी जोड़नी, या मीटर जोड़ना, वोल्ट मीटर जोड़ना, धारा नियंत्रक जोड़ना, प्रतिरोध जोड़ना, और ये बैटरी जोड़नी, इसमें कंप्लीट। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अगला प्रश्न क्या पूछा था, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन अणुसूत्र क्या होता है, C2H6। कार्बन की संख्या कितनी साथियों, 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। इधर हाइड्रोजन का 1 1s। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 8 करने के लिए कितने की आवश्यकता है इसको, 4 की, एक को। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। दोनों कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, एक ही। इस वाले के साथ में कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। 8 इलेक्ट्रॉन कर दो आप, पूरे हो गए 8 पूरे। ये कहलाएगी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगला प्रश्न क्या पूछा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला लिखिए। आईयूपीएससी श्रृंखला का एक नया पॉइंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला COOH, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, ये लिखना था। राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है, राइजोपस में जो जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, बीजाणु संवर्धन, यानी बीजाणु द्वारा इसमें जनन होता है। एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f। वह क्षमता जिसके अंदर उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर, वो क्या कहलाती है, 1 मीटर फोकस दूरी, उसको लेंस की क्षमता कहते हैं, एक लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है इन्होंने, लेंस सूत्र लिखिए। लेंस सूत्र, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v क्या है, v प्रकाशिक केंद्र, O से प्रतिबिंब दूरी, u बिंब दूरी, f फोकस
हो गया। अब पूछा है आपसे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर में पूछा है। रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, इसके एक उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वो पेपर के अंदर आ गया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, अर्थात उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो आप। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, ऑक्सीजन, कॉपर में से क्या निकल गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गई तो उसका क्या हो गया? अपचयन। और जिसके साथ जाकर के जुड़ गई उसका क्या हो गया? अपचयन। ठीक है साथी, तो यहां से एक पदार्थ अपचयित हो गया, दूसरा पदार्थ उपचयित हो गया। जाइलम एवं फ्लोएम का क्या कार्य होता है? जाइलम तो क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है? ये पौधों से संबंधित है, पादपों से संबंधित है। एक का कार्य है पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करना होता है, और एक का जल का परिवहन करना होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता भी रखा है आपको, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। बर्जन निस्तापन किसे कहते हैं? बर्जन, सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बर्जन। और कार्बोनेट गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निस्तापन। इनकी रिएक्शन भी होती है। मस्तिष्क का चित्र बनाना है, और मस्तिष्क, पीछे वाले मस्तिष्क का, बस्ट मस्तिष्क का एक कार्य बताना है। यानी ये जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या क्या कार्य करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर जी मचलता है, उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, तो ये क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे समझिए। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिरोधकता का सूत्र व इसका मात्रक। प्रतिरोधकता, जब हम लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, ये वाला, ये, और दोनों को जब हम एक साथ लिख देते हैं, जब इसको हटाते हैं तो एक सूत्र निकलता है, रो एल अपॉन टी। तो ये सूत्र पूछा और इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अगला प्रश्न ये पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं इसको कैसे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो CaSO4 डॉट 1/2H2O, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको बनाने के लिए जिप्सम को CaSO4 डॉट 2H2O को 373 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है, तब जाकर के CaSO4 डॉट 1/2H2O प्लस एक सही 1/2H2O, यानी जल के अणु निकल जाते हैं बाहर, और क्या बन जाता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस के। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दो विशेषता। समतल दर्पण से प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। प्रतिबिंब जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर आपका क्या बिंब होता है, और जितनी प्रतिबिंब की साइज है, बिंब की साइज है, उतना ही दूरी का प्रतिबिंब बनेगा, यानी सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश अनुवर्तन गति का एक उदाहरण, पराग नलिका बीजांड की ओर गति करना, और 3 पादप हार्मोनों के नाम। तो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, SBC, और एक एसिटिलिन, इथाइलिन, एसिटिलिन, इथाइलिन। मानव में लिंग निर्धारण को आरेख की सहायता से समझे। अब लिंग निर्धारण इसके अंदर पूछा है, 3 नंबर का साथियों, लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण करते हैं ये नर हो गया, ये मादा हो गया। दोनों के अंदर 22 जोड़ी क्रोमोसोम समान होते हैं। एक जोड़ी अलग होता है, जो अलग होता है पुरुष के अंदर तो XY होता है, और इसमें XX होता है।
जब x का क्रॉस सेक्शन x के साथ होगा तो x x, इसी x का इस x के साथ होगा तो भी x x, इस y का इस x के साथ होगा तो x y, और इस y का इसके साथ होगा तो x y। ये दोनों कंडीशनों में जन्म होगा पुत्री का, और ये दोनों कंडीशनों में जन्म होगा पुत्र का। ये पुरुष के शुक्राणु होते हैं और ये महिला का अंडाणु। दोनों के मध्य जाइगोट होता है, निषेचन होता है, तब जाकर के महिला से चाहे पुत्र का जन्म हो चाहे पुत्री का जन्म हो, कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है हमको? X। और पुरुष से Y गुणसूत्र प्राप्त होगा कब? जब लड़का पैदा। ठीक है सर, ये आरेख बनाना था आपको। इसके बाद में अपवर्तन का नियम पूछा गया है, स्नेल का नियम। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को आरेख बनाइए। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये कोई प्रकाश की किरण गई, ये वाला आ रहा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें केवल एक बिंदु पर फोकसित करती है, ये वाला कुछ। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम? विरंजक चूर्ण, जिसके अंदर क्लोरीन गैस होती है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। जठरस का पीएच मान 1.2 से 1.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उसको सम्मिलित कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? जिंक धातु के साथ। तो इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया किसके साथ? जिंक धातु के साथ। संतुलित करने के लिए दो, तो Na2ZnO2 प्लस H2, तो कौन सी गैस निकलती साथियों? हाइड्रोजन गैस निकलती। यानी ये समीकरण पूछिए आपसे, इसकी सत्यता की जांच नहीं पूछिए। इसके बाद जिप्सम की अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। जिप्सम बनता है ना, जिप्सम कैसे बनता है? CaSO4 प्लास्टो कैरी चाहिए इसके अंदर, 2 + 1/2 H2O, और क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2, यानी ये जिप्सम बन गया। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये समीकरण पूछा। अब अगला पूछा बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? अब यहां से ये संरचना हो गई। अब इसमें ये पूछा द्विबंधों की संख्या कितनी है, आबंध कितने? द्विबंध कितने? 2, त्रिबंध 0, एकल बंध, और हाइड्रोजन और लगेंगे इसके साथ। तो कितने? 6 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 2 3 ही, तो कितने हो गए? अथवा के अंदर पूछा साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र। साइक्लोहेक्सेन C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना पूछी है, साइक्लोहेक्सेन में बंधों की संख्या पूछी है। तो साइक्लोहेक्सेन में सारे एकल बंध है, तो 18 बंध आ जाएंगे इसके अंदर सारे। C6 6 तो कार्बन और 12 हाइड्रोजन, तो 18 होगा टोटल। फिर इसके बाद में एक प्रश्न आपसे पूछा है, यदि अंड का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? इस प्रश्न को मैंने आपको लिखवा भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी परेशानी होती, वो रोग होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और टोटल 21 प्रश्न आएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप इन प्रश्नों का दोबारा से दोहरान करोगे। ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही साथियों। एक बार पुनः RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।